एआई इन दिनों पूरी दुनिया में सबसे बड़ा बज़वर्ड है। ये हमारी और आपकी दुनिया में बड़ी तेज़ी से बदलाव ला रहा है, लेकिन इसने भारतीय आईटी इंडस्ट्री ही नहीं, दुनिया भर की पारंपरिक सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनियों की रातों की नींद और दिन का चैन गायब कर दिया है। इसका असर भारतीय आईटी कंपनियों के शेयरों पर भी साफ दिख रहा है। इस साल के 2 महीने में ही आईटी इंडेक्स 20% से ज़्यादा टूट चुका है। कहा जा रहा है कि एआई की वजह से भारतीय आईटी कंपनियाँ अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हैं। इसमें ये कितनी कामयाब होंगी और आईटी सेक्टर की दिक्कतों का देश की पूरी जीडीपी पर कितना असर पड़ेगा, इसे गहराई से समझने की ज़रूरत है। एआई देश के लिए कितनी बड़ी चुनौती है या कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ये सब समझने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं ईडलवाइस के प्रेसिडेंट अजय शर्मा। अजय जी के पास फंड मैनेजमेंट और इक्विटी रिसर्च में 25 साल का अनुभव है। अजय जी भारत के साथ चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण एशिया में काफ़ी सक्रिय रहे हैं। जेएच विटनी, सीएलएसए और मॉर्गन स्टैनली के साथ काम कर चुके अजय जी फ्लावरिंग ट्री इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, iEagledate.ai और mangotown.in के फाउंडर रहे हैं। mangotown.in भारत में विशेष ज़रूरत वाले बच्चों से जुड़ी संस्था है जो अजय जी के दिल के काफ़ी करीब है। अजय जी, आपके साथ हर 6 महीने में हम एक वार्तालाप करते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। पहले तो एक काम करते हैं, अपने दर्शकों को याद दिलाते हैं कि जिस आईटी सेक्टर को लेकर हम फिलहाल इतनी भारी गिरावट देख रहे हैं, उसके संकेत हमारी पिछली कॉन्वर्सेशन में अजय जी ने दिए थे। आइए सुनते हैं उसका एक अंश। अगर AI इज दैट डिसरप्टिव, मेरे पास आज उसका जवाब नहीं है, लेकिन 250 बिलियन की रेवेन्यू पे 800 बिलियन का मल्टीप्लायर इफेक्ट है इंडिया में, विच इज 20% ऑफ जीडीपी। अगले 18 महीने से 24 महीने में AI में बहुत नौकरियां आएंगी। लेकिन अगर सॉफ्टवेयर लिखने की जरूरत ही नहीं है, कंप्यूटर ही करेगा, तो क्या आपको 30-40 लाख लोगों की जरूरत है कि 10 लाख लोगों की जरूरत है और 5 लाख AI एजेंट्स की जरूरत है? आज मेरे पास उसका जवाब नहीं है, मेरे पास सवाल हैं। लेकिन अगर कोई कोडैक मोमेंट है इंडिया में, यहां मुझे रिस्क लगती है स्ट्रक्चरली। ओके, 1 साल पहले की कॉन्वर्सेशन थी, तब अजय जी के पास सवाल था। आई थिंक सेफली कह सकते हैं कि उसका जवाब काफ़ी हद तक हमें मिल चुका है, जिस तरीके से आईटी इंडेक्स कोलैप्स हुआ है। अजय जी, इसी बात से शुरुआत करते हैं। मैंने आपसे पूछा था कि कोडैक मोमेंट इंडिया में अगर कोई हो सकता है तो क्या हो सकता है। आपने कहा था आईटी सर्विसेज। हो सकता है कि हमें 20 लाख सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की ज़रूरत ना हो, सिर्फ 5 लाख की हो और बाकी काम एआई कर लेगा। आपका क्या अभी वही रिस्क लग रहा है और क्या ये कंपनियां अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हैं कि क्या एग्जिस्टेंस इन कंपनियों की होगी आज से 6 या 7 साल बाद करंट फॉर्म में? तनु जी, सवाल बहुत अच्छा है और काफ़ी अध्ययन पिछले 12 महीने में मैंने किया है। उसकी कुछ स्लाइड्स में आपके लेके आया हूँ, तो स्लाइड से ही चर्चा करते हैं। देखिए, कन्विंसिंगली ये कहना कि सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, ये मेरा ध्येय भी नहीं है और ये मुझे पता भी नहीं है। हमारा काम एज इन्वेस्टर्स और एनालिस्ट ये है कि क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या हो सकता है, उसकी तैयारी करना। लेकिन एआई के लिए इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि हम कहाँ पैसा डालें, कहाँ निवेश करें। ये भी ज़रूरी हो जाता है कि हमारे देश में अगर 50, 60, 70 लाख लोग इन्वॉल्व हैं उस काम में, और उसका जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है उससे क्या होगा, ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो स्लाइड्स हैं उसी को लेके आया हूँ मैं। तो पिछली बार अगर आपको याद होगा, यहाँ हमने ख़त्म किया था कॉन्वर्सेशन। बिल्कुल ठीक है। एक्स एक्सिस है टोटल हमारी कंपनियां कितने पैसे बनाती हैं, $250 बिलियन का डॉलर आता है, और वाई एक्सिस है $120 बिलियन की हम तनख्वाह देते हैं। ओके। सबसे ज़रूरी इनफैक्ट वो एक वाई एक्सिस है। और हमने सिनेरियो बनाए थे कि ग्रो करेगा, फ्लैट रहेगा, डिक्लाइन करेगा, और सैलरी जो है ग्रो करेगी, फ्लैट रहेगी, डिक्लाइन करेगी। ये 9 बक्सों का ही सब खेल है। पिछले 30 साल टोटल रेवेन्यू भी ग्रो कर रही थी हमारी सेल्स, और हमारी कंपनियों की तनख्वाह भी ग्रो कर रही थी। हम ये 50 लाख लोगों को हम जो तनख्वाह दे रहे थे, बॉक्स नंबर 1 था। मुझे ये नहीं मालूम अगले 8-10 साल में क्या होगा। मैं आपके सामने सिनेरियोज लेके आया और हम एज इन्वेस्टर्स क्या तैयारी कर रहे हैं वही है। अब चूंकि आपको मालूम है कि G2G फिलॉसफी में हम ब्रह्मा विष्णु महेश की बात करते हैं। एआई अब ब्रह्मा से ब्रेकआउट कर चुका है, एकदम अर्ली विष्णु फेज में है। राइट। सॉफ्टवेयर जो इंसान कोड लिखता था, जो सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनीज हैं, चाहे वो ERP कंपनी हों, SaaS कंपनियां हों, वो मुझे लग रहा है ऑलमोस्ट पीक कर रही हैं, बिकॉज कोड लिखने की ज़रूरत अब कम पड़ रही है। और हमारी आईटी सर्विसेज कंपनी जो काम करती हैं वो क्या करती हैं? कोड मेंटेन करना, कोड टेस्ट करना, असेंबल करना एंड सो ऑन, और कुछ लिखना भी। मेरी जो आज की एनालिसिस रही है कि ये है वो कर्व
AI स्टार्ट हो रहा है, ब्रह्मा फेज में है, और हमारी जो SaaS कंपनियां हैं ऑलमोस्ट मैच्योर हो रही हैं, और IT सर्विसेज तो बिल्कुल ही मैच्योर हो गई हैं, ये मुझे लग रहा है। ओके। ठीक है, और अगर ये थीसिस करेक्ट है तो हमें तैयारी आज करनी पड़ेगी। ओके, तो इस समय आप ये मान के चल रहे हैं कि हम महेश फेज में हैं जी ऑलरेडी। जी। तो मेरा फिर सवाल वही वापस, क्या करंट फॉर्म में ये कंपनियां एग्जिस्ट करेंगी, या इनमें से कुछ कंपनियां तो सर्टेन है कि शायद ना बचें, जो अपने आप को सिर्फ अडेप्ट कर पाएं वो बच पाएंगे? ठीक है, तो इसकी एनालिसिस के लिए काम करते हैं, ये देखते हैं कि कंपनियां करती क्या है। इंसान के काम दो तरह के होते हैं, मैंने बहुत सिंप्लीफाई कर रखा है। एक है जो हम हाथ पांव से करते हैं, जिसको मैं मैनुअल बोलता हूँ, एक है जो दिमाग से करते हैं, कॉग्निटिव। ये दो काम भी दो तरह के होते हैं। एक है जो मैं रोज ही एक ही काम कर रहा हूँ बार बार, बैंक टेलर जो नोट गिनना, और एक है क्रिएटिव काम। नर्स का जो काम है, हर पेशेंट नया होता है, तो नर्स का काम है येलो वाला बक्सा, जो पीला बक्सा है, मैनुअल काम है लेकिन नॉन रिपीटेटिव है। और जो क्रिएटिव काम होता है, जो दिमाग से करते हैं लेकिन नई कविता लिखना, नए आप जो शोज करते हैं, वो क्रिएटिव काम है, वो है ग्रीन बक्से। ठीक है, मोटा मोटी इंसान 4 ही तरह के काम करता है, मोटा मोटी मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये रहा है, जब इंसान, पहले हम किसान थे, ठीक है, आप जब किसान हैं, सबसे पैसा उसका बनता है जिसके सबसे ज़्यादा हाथ और पाँव हैं। आप उतनी ज़्यादा खेत को जोत सकते हैं। तो रिचेस्ट कंट्री कौन थी दुनिया की? भारत और चाइना। क्यों? सबसे ज़्यादा इंसान थे। जहाँ मशीन आई, हॉर्स पावर का जो कॉन्सेप्ट आया कि 100 घोड़े का काम एक मशीन कर सकती है, उसी को हॉर्स पावर बोलते थे। आपको 100 गाय की ज़रूरत नहीं, एक ट्रैक्टर की ज़रूरत है। सो एक छोटा सा ब्रिटेन देश जिसने इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन लाई, उसने पूरी दुनिया को कैप्चर कर लिया। सो इंसानों की शक्ति को मशीन से रिप्लेस हो गया। तो बॉक्स नंबर 1 हमने वो चेंज कर दिया। अब ये मैंने दूसरा एक पिरामिड बनाया है। हर जॉब में कितने तरह के लोग हैं? लाल बक्सा है, हाथ पांव से काम करने वाले सबसे ज्यादा लोग हैं। राइट, बहुत इंट्यूटिव है ये। हरा बॉक्स सबसे कम लोग, और सबसे ज्यादा पैसा भी उन्हीं को मिलता है। एग्जैक्टली। सो अगर नेक्स्ट स्लाइड आप देखेंगे, सबसे ज्यादा पैसा उन्हीं का बन रहा है। तो जो हमारे IT के लोग थे, जो हम भी लोग हैं, हम ब्लू या ग्रीन जोन में हैं। वी आर द मिडिल क्लास ऑफ द वर्ल्ड, राइट? बिल्कुल, हम ही सबसे ज्यादा पैसा बनाते हैं, हमारे जैसे लोग लेकिन कम हैं। IT सर्विसेज जो कर रहा है, ये ब्लू और ग्रीन बक्सों को रिप्लेस कर रहा है। करेक्ट? अब एग्जांपल देता हूं। कॉग्निटिव काम क्या है? आप कहेंगे कि अजय जी बीड़ी जलानी है, कंप्यूटर क्या बोलेगा? बीड़ी को माचिस से जलाते हैं, दैट इज रिपीटेटिव वर्क। गुलजार जी क्या बोलेंगे? बीड़ी को जिगर से जलाओ, वो क्रिएटिव है, राइट? वही चीज अगर AI करना शुरू कर दे, तो क्या हमें नए गुलजार की जरूरत है? क्या हमें सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग की जरूरत है? आई डोंट नो। मुझे लग रहा है कि कम लोगों की जरूरत पड़ेगी। कम लोगों की जरूरत पड़ेगी आपके हिसाब से? जी। तो इस समय हमने डिस्कस कर लिया कि गुड टू ग्रेट यानी G2G फ्रेमवर्क में इस समय हम ऑलरेडी डिक्लाइनिंग फेज में आ चुके हैं जी। और ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर कंपनियों के लिए काफ़ी टफ है इस समय एनवायरनमेंट। तो इस समय AI जो कंपनियों के रोज़मर्रा के जो काम है उनको कैसे इम्पैक्ट कर रहा है? ओके, अब ये देखिए, तो ये 4 लहरें आ गई जी। पहली, रेड बॉक्स को हमारी मशीनों ने रिप्लेस किया। सॉफ्टवेयर जो कोड हम लिखते थे, उसने ब्लू बॉक्स को रिप्लेस किया, जो रिपीटेटिव काम थे। ठीक है, हम अभी तीसरी लहर में हैं, जिसको मैं टोकन की लहर कहता हूं। जो क्रिएटिव काम, कोड लिखना, किताबें लिखना, इवन लॉयर। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। अभी मैं एक किताब लिख रहा हूं जो शायद इस साल दिवाली तक आ जाएगी। ठीक है, मैं पब्लिशर से नेगोशिएट कर रहा हूं, मुझे तो नहीं मालूम पब्लिशिंग का कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो मैंने क्लॉड लिया, ठीक है, क्लॉड को, जो मुझे एक पब्लिशर ने कॉन्ट्रैक्ट भेजा, क्लॉड को फीड कर दिया। ओके। क्लॉड को मैंने रोल प्ले करने बोला कि एक काम कर, पहला तुम पब्लिशर हो, तुम्हारे लिए कॉन्ट्रैक्ट बना है, मैं ऑथर में, मतलब ये मेरे लायक कॉन्ट्रैक्ट बनाओ। तो उसने बता दिया कि पब्लिशर के लायक क्या होना चाहिए। फिर मैंने बोला मैं लेखक हूं, एक पब्लिशर ने मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट भेजा है, क्या ये मेरे हित में है या नहीं है? मुझे क्या चेंजेस कराने चाहिए? मैंने दोनों एनालिसिस करी, दोनों का एक निष्कर्ष निकाला, वो पब्लिशर को भेज दिया कि आप ये चेंज कर दीजिए कॉन्ट्रैक्ट में। ना मुझे लॉयर की जरूरत पड़ी, ना पब्लिशर के लॉयर से मुझे बात करनी पड़ी, हमारा काम हो गया। 10 मिनट का काम था, ये तो 3-4 दिन लगते। तो ये है तीसरी लहर, जिसको मैं बोलता हूँ टोकन की लहर।
और चौथी लहर होगी जो रोबोट्स की लहर होगी, जो पीले बक्सों को डिस्ट्रॉय करेंगे। उसमें अभी समय है लेकिन आ रहा है। सो एआई आप जो कह रहे हैं, अभी हम टोकन की लहर में हैं, जिसको मैं ग्रीन बॉक्स का डिस्ट्रप्शन की बात कर रहा हूँ। ओके, चलिए, तो इस समय हम ग्रीन बॉक्स में हैं जी। और अब आते हैं हम इसका, अच्छा इसमें हाँ, तो नौकरियों पर, सो अब जो आपने सवाल किया कि एआई क्या करेगा, तो हमने पिरामिड बना रखा है। ग्रीन और ब्लू इज द मिडिल क्लास ऑफ द वर्ल्ड, इंक्लूडिंग ऑल द आईटी सर्विसेज एम्प्लॉइज एंड एवरीबडी। ठीक है, अभी आज आपके स्टूडियो में मैं 4 लोगों को देख रहा हूँ। अब मैं मतलब कोई उल्टी पुल्टी बात नहीं करना चाहूँगा, लेकिन एक समय आएगा आपको कोई कैमरामैन की ज़रूरत नहीं होगी। आप बैठे होंगे और हो सकता है आप भी मॉरिशस में हॉलिडे कर रहे हो, आप तो बहुत पॉपुलर हैं, आपका चेहरा लिया जाएगा, आपकी आवाज़ ली जाएगी, लोगों को लगेगा आप ही बैठे हैं, आप मॉरिशस में आराम कर रहे हैं, स्टूडियो की भी ज़रूरत नहीं होगी। तो फिर मेरी भी ज़रूरत क्यों है फिर? नहीं, तो ओके, देखिए, जो ऑलरेडी पॉपुलर हो गया है उसका एआई एम्पलीफायर है। ठीक है, आप हिंदी में बहुत अच्छी बात करते हैं, आप अंग्रेजी में बहुत अच्छी बात करते हैं, किसी स्पेनिश आप प्रोग्राम में गए, उन्होंने आपको पसंद कर लिया, आपकी लिपसिंग के साथ आपका पूरा वार्तालाप स्पेनिश में होगा। वो हो रहा है, मेरी जितने भी इंस्टाग्राम के रील्स हैं वो लिप सिंक के साथ मेरी आवाज में ट्रांसलेट होती है और मुझे उसमें काफी व्यूज आ रहे हैं। जी, मैं वही कह रहा हूँ। तो अगर अनुज जी आप ऑलरेडी बहुत सेलिब्रिटी बन गए हैं, जो ऑलरेडी आप हैं, तो आपके लिए एआई एम्पलीफायर है। नई दुनिया में सेलिब्रिटी बनना बहुत मुश्किल होगा। मुझे लग रहा है जो हम पुराने ज़माने की चीज़ें होती थी ना, ऐसे मिलना, फिजिकल इवेंट्स करना, हम वहीं चले जाएंगे। ये मेरी थीसिस है, इसमें मैं काम कर रहा हूँ। जितनी चीज़ें हम स्क्रीन में देखते हैं, हमारा विश्वास उससे उठ जाएगा। एक इतना अबंडेंट कंटेंट होगा, इतना कुछ होगा, और क्या सच है क्या झूठ। एआई के थ्रू वो कल एक आ रहा था कि हॉलीवुड की मूवीज 2 मिनट में पूरी मूवी बन रही हैं। जी, जी। और हम तो चूंकि कुछ कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, उनके सीईओ से मिलते हैं, वो जो चीज़ें देख रहे हैं हम तो देख भी नहीं रहे हैं। सो फिर अगर इतनी सारी चीज़ें हो जाएंगी, इतना अबंडेंट कंटेंट हो जाएगा, तो इस पे वापस आते हैं। सो एआई के कारण कुछ नई नौकरियां आएंगी। जो है बाईं तरफ वाला ऊपर का काला बिंदु, जो छोटा सा स्क्वायर आप देख रहे हैं ना बाईं तरफ, बहुत कम जॉब्स आएंगे। एग्जाम्पल देता हूँ, एंथ्रोपिक 2500 लोग हैं, 2700 लोग हैं, बस, दैट्स ऑल। ओके, 350 या 380 बिलियन की वो रेवेन्यू है, उसकी मैं बात करूंगा। अब ये जो नौकरियां नहीं आएंगी, छोटी सी नौकरियां आएंगी। ये जो ग्रे बॉक्स है, जो पिरामिड का आप देख रहे हैं, इतनी नौकरियां इन कंपनियों के कारण जाएंगी। क्योंकि अगर एक एआई लॉयर का काम कर रहा है, डॉक्टर का काम कर रहा है, रेडियोलॉजिस्ट का काम कर रहा है, बैंक का काम कर रहा है, फाइनेंशियल सर्विसेज का काम कर रहा है, तो ज़रूरत नहीं है। और देखिए, ऑटोमेशन का काम क्या है? डू मोर विथ लेस, कम से ज़्यादा करना। तो 2 ही चीज़ होती है, चीज़ों के दाम कम करो या प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ। एआई का काम यही है, ऑटोमेशन। हमें लोग कम चाहिए। ये जब होगा तो बहुत सारी नौकरियां डेफिनेटली ब्लू और येलो, ये ग्रीन और ब्लू जोन में जाएंगी ही। देयर इज नो टू वेज। एंथ्रोपिक का वर्ल्ड वाइड आपने कितने एम्प्लॉयज बोला? 2700। 2700 एम्प्लॉयज में आज की डेट में वो पूरे इंडियन आईटी इंडस्ट्री से बड़ी है। जी। अब ये है वेल्थ। मैं भी यहाँ येलो और ये पीले और लाल बक्से की बात ही नहीं कर रहा हूँ। हम लोग जो कॉग्निटिव काम करते हैं, दिमाग का काम करते हैं, उसकी बात कर रहा हूँ। अगर ये ग्रे बॉक्स है, जो अगर नौकरियां चली गई तो वेल्थ का क्या होगा? इनके पास होगी ही नहीं बेसिकली। ये जो छोटे से काले बिंदु वाले हैं, ये सारा वेल्थ लेके जाएंगे दुनिया का। एंथ्रोपिक में 2700 लोग हैं, 380 बिलियन के वैल्यू है आज के दिन। एंथ्रोपिक की अकेले वैल्यू सारी आईटी सर्विसेज इंडिया की कंबाइंड से ज़्यादा हो गई है। वही, इस साल उनकी रेवेन्यू 14 बिलियन होगी। 2 साल में जो हम लोग, चूंकि हम इन्वेस्टर्स हैं, हमने प्रोजेक्शंस कुछ देखे हैं, 50 से 60 बिलियन का रेवेन्यू प्रोजेक्शन है। 2700 लोग हैं। yes. ये सत्य है। ठीक है। वो जो मैंने काला बिंदु बनाया कि वेल्थ भी इतना डिस्टॉर्ट हो रहा है। अब आप देखो ना, दुनिया की जो फैंग कंपनियां हैं, 13 से 14 ट्रिलियन मार्केट कैप है सिर्फ वो फैंग कंपनियों का। इट इज मोर देन 4 इंडियाज। हम 140 करोड़ लोग हैं। कंपैरिजन बिल्कुल करेक्ट नहीं है, बट ये जो डिस्टॉर्शन हो रहा है दुनिया का, कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन। देखिए, जब लाल बॉक्स हमने ऑटोमेट किया था, हमने जब मशीनें बनाई थी, हमने गाड़ियाँ बनाई थी, डेमोक्रेटिक था। गाड़ियाँ अमेरिका में बनती थी, यूरोप में भी बनती थी, जर्मनी में बनती थी, जापान में भी बनती थी, कोरिया में बनती थी, राइट। फिजिकल मशीन वॉज डेमोक्रेटिक। सॉफ्टवेयर जब ब्लू ऑटोमेट हुआ
सॉफ्टवेयर इंडिया में बन रहा है, सैप्स SAP जर्मनी की कंपनी है, राइट, स्पॉटिफाई स्वीडिश की कंपनी है, डेमोक्रेटिक था। AI में क्या हो रहा है, 2 से 5 कंपनियां सिर्फ पूरी दुनिया का AI बना रही हैं, 4 अमेरिकन है, 1 चाइनीज है। वाह, राइट, सो AI इज एक्सट्रीम कॉन्सेंट्रेशन बिकॉज कैपिटल इतनी ज्यादा चाहिए। $38,000 का एक GPU है NVIDIA का, आपको 50 GPU चाहिए, सो 150 से 200 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट चाहिए एक ढंग का AI का मॉडल लॉन्ग टर्म बनाने के लिए, राइट। तो कॉन्सेंट्रेशन बहुत बढ़ रहा है, सो दिस बिकम्स, वो नैतिकता के रिस्क हो जाती है। अब आते हैं कि इसका, ये तो आपने बता दिया कि किस तरीके से ये AI IT कंपनियों के काम को इम्पैक्ट कर रहा है, किस तरह से नौकरियों को इम्पैक्ट कर रहा है। हमारे लिए IT सेक्टर बहुत बड़ा है और हमारे लिए सबसे बड़ा फॉरेक्स जनरेटर भी है, तो इसका GDP पर क्या मल्टीप्लाई इम्पैक्ट आएगा? जी, अब ये देखिए, ये 9 बक्से की हमारी पिछली बार बात हुई थी, 120 बिलियन की तनख्वाह है हमारी, ठीक है। आप ये जो मैंने 5x नंबर लिया है, मल्टीप्लायर है। मल्टीप्लायर क्या है कि एक IT एम्प्लॉई गाड़ी खरीदता है, फॉरेन हॉलिडे जाता है, हेल्पर रखता है, वो मल्टीप्लायर होता है। मैंने 5 गुना पकड़ा है, ये 3 से 8 गुना का नंबर होना चाहिए, मैंने 20 का नंबर लिया, 5 गुना, यानी $600 बिलियन इसका GDP मल्टीप्लायर है, विच इज अबाउट 15% ऑफ हमारा GDP। अगर बॉक्स नंबर 1 होता है तो पहले देखते हैं बेस्ट केस क्या है इंडिया के लिए। बॉक्स नंबर 1 होगा तो हमारा GDP, जो हमारा IT सर्विसेज ग्रो कर रहा है, जो GDP ग्रो कर रहा है, वही हो रहा है। तो हमारे लिए बेस्ट केस है, नेक्स्ट स्लाइड दिखाइए। तो बेस्ट केस में ये है पूरी दुनिया का वाइट कॉलर जॉब। मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, सिर्फ लास्ट लाइन देखिए, 310 मिलियन, 31 करोड़ लोग हैं, ऑरेंज वाली लाइन, और सबसे लास्ट लाइन है $22 ट्रिलियन की तनख्वाह लेते हैं पूरी दुनिया में वाइट कॉलर। जो ब्लू और ग्रीन वाले हैं पूरी दुनिया डेवलप मार्केट, 31 करोड़ पीपल अर्निंग $22 ट्रिलियन। हमारा IT सर्विसेज उसमें 60 लाख लोग हैं, 120 से 130 बिलियन डॉलर है। सो बुल केस, जो हमारे एक मित्र अंशु गोविल हैं सिंगापुर में, उनसे हमारा काफ़ी डिबेट होता है इसी चीज़ को लेके। बुल केस अगर होगा तो ये होगा कि हम तो 0.5% है दुनिया के वेजेस का, अगर ऑटोमेशन आएगा तो इंडिया की तरफ आएगा। दैट इज द बुल केस, दैट इज बॉक्स नंबर 1। अब मैं आपको बेयर केसेस बताता हूँ। हाँ, अब अगर बॉक्स 4, 5 और 6 होते हैं, जहां पर आपकी सैलरी अब बढ़ नहीं रही है, एम्प्लॉय बढ़ नहीं रहे हैं, इसी में चर्न हो रहा है, तब क्या होगा? तो 600 बिलियन अगर आपका ग्रो नहीं करता है, 15% ऑफ GDP, तो आप अगर 6% में ग्रो कर रहे थे तो 6% का 15% उड़ जाता है, 1% GDP ग्रो। सो GDP विल बिकम लोअर बाय 1%। और अगर बॉक्स 7, 8, 9 जो वर्स्ट केस सिनेरियो है जी, अगर कॉन्ट्रैक्शन होता है तो हम 7-8% जो GDP ग्रोथ था वो 3.5-4 हो जाएगा। वो है नेक्स्ट स्लाइड, हाँ, which is yes. So now Anuj ji, you have to choose your box and your multiplier. मेरी एक इन्वेस्टमेंट थीसिस है, उसके मुताबिक मैंने कुछ बक्से उठा लिए। आप समझ रहे हैं कि मुझे लग रहा है लाइक्लीहुड अगर 5 हुआ इंडिया के लिए, बेस्ट केस है, हमें एज अ सरकार, एज CEOs, एज IT, हमें बॉक्स 5 की तैयारी करके रखनी है। बॉक्स 5, ओके। अजय जी, अब आपने बात की एंथ्रोपिक की, काफ़ी बात हुई है जी, आपने इन्वेस्टमेंट की होगी एंथ्रोपिक में, आई एम अज्यूमिंग। तो ये 5 साल पहले कंपनी शुरू हुई, ऐसा इसने क्या कर दिया कि इसका मार्केट कैप इंडियन IT कंपनी से ऑलरेडी बड़ा हो गया, और आपने ऐसा क्या देखा जो आपने इसमें इन्वेस्ट किया? अनुज जी, वो स्लाइड पहले लगा दीजिए। मैं आपको बोल रहा हूँ, इसमें मेरा कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं बहुत शेयर हूँ या मैं बहुत अच्छा इन्वेस्टर हूँ। प्योर तकदीर, राइट। मैं पूरी ह्यूमिलिटी से बोल रहा हूँ, प्योर तकदीर। हमारे एक मित्र हैं अनंत कृष्णन, बहुत अच्छे मित्र हैं, वो एकदम लाफिंग बुद्धा होते हैं ना, वैसे हैं, हमेशा हंसते रहते हैं। तो हम चाय पी रहे थे, उनके पास ये डील आई थी फरवरी 2024 में। हमें डिसाइड तब करना था डालना है नहीं डालना। तो चूंकि मैं ऑलरेडी यूज कर रहा था और आई कुड सी व्हाट वाज हैपनिंग, हमने पैसे डाले। तो सच बोल रहा हूँ, तकदीर, कभी कभी भगवान तकदीर लक दे देता है। जब मैंने इन्वेस्ट किया था, गुड बिजनेस एट गुड प्राइस था, बॉक्स नंबर 1 में था। आज 2 साल हो गया उस बात को, हमने 18 बिलियन पे इन्वेस्ट किया था, अभी 380 बिलियन में पोस्ट मनी राउंड हुआ है। लेकिन आज के दिन, जैसे मैंने आपको बताया, 2700 एम्प्लॉयज़ हैं, 380 बिलियन में हुआ है, 14 बिलियन की रेवेन्यू इस साल, 50 बिलियन की अगले 2 से 3 साल में। ये है एंथ्रोपिक। और मैं चूंकि इतना यूज़ करता हूँ AI, क्लाउड तो मैं पिछले 2-2.5 साल से यूज़ कर रहा हूँ।
ये जो मैंने लॉयर वाली बात करी पब्लिशर की, क्लॉड नहीं मुझे करके दिया। सो सम ऑफ इट इज लक, सम ऑफ इट इज अ बिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यही हुआ है एंथ्रोपिक को लेके। ओके आपको लगता है ये $380 बिलियन यहाँ से इस समय ये फैंग की लीग में एंटर कर सकती है कंपनी आगे जाकर? तो ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया। मैं बताता हूँ। अब ऑपरेटिंग सिस्टम एक चीज़ होती है, दुनिया के दो बड़े ऑपरेटिंग सिस्टम है अभी, एंड्रॉयड और विंडोज़। एप्पल का अपना है तो 3 पकड़ लीजिए। आज के दिन आई एम श्योर आप भी, अभी जो हमारा वार्तालाप हुआ ये कॉन्वर्सेशन के पहले आप कह रहे थे कि आप भी ये यूज़ करते हैं। पहले आप गूगल सर्च यूज़ करते थे। हाँ। आप जैसे मैं आज के दिन अगर 10 चीज़ सर्च करता हूँ, उसमें 9 चीज़ें मैं अब क्लाउड में करता हूँ, एक गूगल में करता हूँ। अब मैं अगर 9 चीज़ों में सर्च यूज़ करना बंद कर दिया और एआई यूज़ करता हूँ, तो अगर एआई चैट जीपीटी, क्लाउड और जेमिनाई दुनिया का ऑपरेटिंग सिस्टम बन जाता है। हाँ। आजकल तो गूगल सर्च भी पहले एआई बताता है, मतलब एग्जैक्टली। हाँ। तो मैं इसीलिए अब गूगल सर्च को जेमिनाई बोल रहा हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है। हाँ। तो पहले 90% सर्च आप गूगल से करते थे। हाँ। अगर क्लाउड, गूगल और चैट जीपीटी दुनिया के ऑपरेटिंग सिस्टम बन जाते हैं कि आप घुसेंगे भी कुछ भी करने के लिए, आप विंडोज का काम कर रहे हैं, आप क्लाउड के कोवर्क से जाएंगे या जेमिनाई से जाएंगे, अगर वो होता है तो एंथ्रोपिक कैन बी अ $2 ट्रिलियन कंपनी, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम बन जाता है। अगर सिर्फ एआई टूल रहता है तो मे बी 500 बिलियन, $1 ट्रिलियन जो इनकी रेवेन्यू ग्रोथ है। लेकिन मुझे जो लग रहा है, जिस तरह से दुनिया क्लाउड यूज कर रही है एंटरप्राइज में, हर चीज मैं आपको सच कह रहा हूं, मैं सिर्फ सीधा क्लाउड खोलता हूं, क्या करना है, या जेमिनाई खोलता हूं। तो 2 सिनेरियो हैं। दुनिया का ऑपरेटिंग सिस्टम बन गया तो कुछ भी हो सकता है, नहीं तो 500 बिलियन से $1 ट्रिलियन में कहीं वैल्यू बननी चाहिए। ओके अब आते हैं उस सवाल पर, इसके जो नैतिक पहलू हैं। एट द एंड ऑफ द डे कोई सरकार ये अलाउ नहीं कर सकती बियॉन्ड द पॉइंट। और देखिए, ग्रोथ का फायदा तभी है जब जॉब्स रहें, अगर जॉब्स ही नहीं होंगे तो ग्रोथ का कोई फायदा नहीं। बिल्कुल। तो उसको कैसे हैंडल करें फिर? देखिए, ये तो आपको याद होगा कि हनुमान जी बचपन में सूरज को देखा, उन्हें लगा कि फल है, खा लिया। हाँ। सारे देवता गुस्सा हो गए कि इस पे तो इतना सुपर पावर है। हाँ। तो फिर हनुमान जी को श्राप दिया गया कि जब तक जरूरत नहीं है तुम्हें याद नहीं है, भूल जाएंगे। हाँ। अब सीता माँ को वहां लेने जाना है, तब जामवन ने याद दिलाया। करेक्ट। एआई एक छोटा हनुमान था, उसको छोड़ना नहीं चाहिए था दुनिया के लिए। जब राइट टाइम है और राइट कॉज है तब यूज करना चाहिए था। जामवन की जरूरत थी जो हमने यूज नहीं करी। इनफैक्ट एंथ्रोपिक के फाउंडर जो दारियो जी हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छा ऐसे लिखा है। इनडायरेक्टली वो यही कहना चाह रहे हैं कि एआई को हमें विजडम देना पड़ेगा। क्योंकि ये मैं एक उदाहरण दूंगा समय की पाबंदी के कारण। गुड एआई, गुड यूज है कि वायरस की वैक्सीन लगाना, लेकिन गुड एआई का बैड यूज क्या है? वायरस बनाना। बैड एआई क्या है? सर्वेलेंस। लेकिन सर्वेलेंस से हम किडनैप बच्चों को ढूंढ सकते हैं। बैड एआई का खराब क्या यूज केस है? सर्वेलेंस सब पे की प्राइवेसी इशू। तो ये जो नैतिकता की बात है, ये हम अभी कोई बात कर ही नहीं रहा है कि जामवंत कहाँ है। आजकल डीप फेक से इतना ज़्यादा, मतलब लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप्स में, मतलब मेरे ही फॉर एग्जांपल पूरे डीप फेक्स बनाकर स्टॉक रिकमेंडेशंस व्हाट्सएप ग्रुप्स पे जा रहे हैं और एकदम रियल लगते हैं वो। तो अब आप कितनी लड़ाई लड़ेंगे? हाँ, वही मैं कितने ग्रुप बंद कराऊंगा, कितने वो बंद कराऊंगा। हाँ, यही बैड एआई की बैड यूज। डीप फेक इज अ बैड एआई, उसकी बैड यूज यही है। सो नैतिकता का सवाल आता है। और फाइनली मैं एक छोटी सी कहानी से शुरू करूंगा। हाँ, बिल्कुल। पापा करीब 1.25 साल पहले गुजरे थे। पापा बचपन में हमें कहानी सुनाते थे, पुनः मुसिका भवा। चूहे को बिल्ली ने दौड़ाया, चूहे को साधु ने बिल्ली बना दिया, बिल्ली को कुत्ते ने दौड़ाया, कुत्ता बना दिया, फाइनली शेर ने दौड़ाया तो बाघ बना दिया। बाघ फिर पावर जब आ जाता है, राइट, तो बाघ साधु को ही भागने खाने गया कि यार, साधु ने क्या बोला? पुनः मुसिका भवा, वापस चूहा बन जा। सवाल ये है कि क्या हम एआई को वापस चूहा बना पाएंगे? मुझे नहीं लगता है। एआई विल बी अ डायनासोर विद द ब्रेन ऑफ 100 बिलियन आइंस्टाइन्स। तो नैतिकता का सवाल अगले 12 से 18 महीने में हर सरकार का आएगा। और ये जो यूनिवर्सल बेसिक इनकम की हम बात कर रहे हैं ना, कि टैक्सेशन, इनकम लोगों का इतना वेल्थ है, टैक्सेशन होगा। बट अभी मैं इस पे काम कर रहा हूँ, कभी इस पे वापस चर्चा करेंगे। बट नैतिकता का सवाल आने वाला है। अजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया, मज़ा आया आपसे बात करके एज ऑलवेज। एंड आई होप कि एज अ कंट्री हम लोग इस चीज़ को रियलाइज़ करें कि ये रियलिटी है।
इससे भाग के कोई फ़ायदा नहीं है, इसको एम्ब्रेस करना होगा हमें। और कैसे हम इसको एम्ब्रेस कर सकते हैं, आई थिंक इस समय सबसे बड़ा सवाल यही है। पर चलिए, कभी समय मिलेगा तो इस पर थोड़ी सी और चर्चा करेंगे। आज के लिए शो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एनर्जी जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू।